नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। कुमाऊं दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने किच्छा को करोड़ों की सौगात दी है। 8 योजनाओं का लोकार्पण किया है। 15 योजनाओं का सीएम ने शिलान्यास किया है। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। बागेश्वर की जनता को भी सीएम ने कई तोहफे दिए हैं। विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। साथ ही जिला चिकित्सालय में आईसीयू वार्ड का शुभारंभ भी करेंगे सीएम धामी। तो 15 योजनाओं का सीएम ने शिलान्यास किया है। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं साल 2022 में, और ऐसे में सरकार कोई भी काम छोड़ना नहीं चाहती है। सारे काम कम समय में निपटाना चाहती है। विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण लगातार किया जा रहा है। जिला मुख्यालय चिकित्सालय में आईसीयू वार्ड का शुभारंभ भी करेंगे सीएम धामी। कुमाऊं दौरे पर है मुख्यमंत्री, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुमाऊं की। ये सीधी तस्वीरें जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है कार्यक्रम में, और किच्छा को 2 करोड़ की सौगात दी है। तो 8 योजनाओं का लोकार्पण किया है उन्होंने, और करोड़ों की सौगात दी है सीएम धामी ने। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किया गया था। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भी शिरकत की है पुष्कर सिंह धामी ने। तो आपको बता दें, ये सीधी तस्वीरें कुमाऊं से, जहां पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और यहां पर किच्छा को करोड़ों की सौगात दी है। 8 योजनाओं का लोकार्पण भी उन्होंने किया है। और आपको बता दें, उनके यहां पर पहुंचने पर नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और इस नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की है। तो किच्छा को करोड़ों की सौगात दी है। तो किच्छा के लोगों के लिए इस वक्त गौरव का पल और बहुत ही अच्छी सौगात, क्योंकि किच्छा में विकास कार्यों को अब गति मिलेगी, क्योंकि करोड़ों की सौगात दी है सीएम धामी ने। पुष्कर सिंह धामी किच्छा के लोगों को ये सौगात दी है। आपको बता दें, कुमाऊं के दौरे पर है। ऐसे में यहाँ पर जो आम जन है उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। जब यहाँ पर जो विकास कार्यों के लिए इतने बड़े पैकेज दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है विकास के नए आयाम यहाँ पर बढ़ेंगे, और रोजगार के भी जो अवसर हैं वो युवाओं को मिलेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने हैं। ऐसे में सरकार हर वो काम पूरा करना चाहती है काफी कम समय में जो रह चुके हैं। ऐसे में अलग अलग जगहों पर जाकर सभी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। लोकार्पण और शिलान्यास का काम भी किया जा रहा है, और आज कुमाऊं में है सीएम पुष्कर सिंह धामी। अभी आज जिनका जन्मदिन भी है, और आप सबके लिए लगातार विधानसभा हो, विधानसभा के बाहर हो, उधम सिंह नगर हो, किच्छा हो, देहरादून हो या दिल्ली तक लगातार संघर्ष करते हैं। लगातार। अब मैं कहता हूं राजेश भाई, कोई काम बचा है तो कहते हैं कि अब ये उधर की वो सड़क रह गई है, वहां खुरपिया फार्म में अभी ये काम रह गया है, पंतनगर में ऐसा हो गया है, नगला वालों को उजाड़ा जा रहा है, पंतनगर विश्वविद्यालय की ये कर्मचारियों की ये समस्या है, मेरे क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ है, अभी ये हो जाता तो और अच्छा हो जाता। लगातार कभी भी आते हैं तो इनको कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं कि 24 घंटे में से ये जो 4 घंटे सोते होंगे, वो सोने में भी, सपने में भी इनको अगर कुछ सुनाई देता होगा, कुछ दिखाई देता होगा, कुछ सपने में आता होगा, तो वो किच्छा विधानसभा आती है। और आज इनका जन्मदिन भी है, मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बधाई। और देखिए, जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं बड़ा ईश्वरवादी हूँ। भगवान की इच्छा के बिना इस धरा पर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब हर बार इनके जन्म दिवस पर यहाँ आते थे, शुभकामनाएं करते थे इनको हम लोग। अब इस बार इन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में बहुत सारे लोकार्पण होने हैं, शिलान्यास होने हैं, आप कोई तिथि बता दीजिए। हमने कहा तिथि आप ही तय कर लीजिए। तो इन्होंने आज की तिथि तय करी, और बहुत व्यस्तता होने के बाद भी भगवान की इच्छा थी इनका
आगरा था, मैं तो आया साथ में स्वामी यतीश्वरानंद जी भी आए, हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी भी आए। तो मैं इनको बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं भाई राजेश शुक्ला जी को। कार्यक्रम में अभी जिनको आप सुन रहे थे, हमारे इस उधम सिंह नगर जनपद के प्रभारी मंत्री के नाते जो मां गंगा के तट से चलकर यहां पहुंचते हैं, जो हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक भी हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर एक संत ऐसा है जो विधानसभा के अंदर है। और किच्छा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहां पर करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी है लोगों को। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, विधायक उमेश शर्मा और मदन कौशिक के बीच बैठक हुई है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी बैठक में मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बैठक में हिस्सा लिया है। उमेश शर्मा काऊ के साथ लंबी बैठक के कई मायने हैं। काऊ को बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती है, तो आपको बता दें ये कोशिश है बीजेपी की कि काऊ नाराज ना हो, तो बड़ी बैठक की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बैठक में हिस्सा लिया था। उमेश शर्मा काऊ के साथ लंबी बैठक के कई मायने निकाले जा सकते हैं। काऊ को बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसको लेकर लंबी बैठक हुई काऊ के साथ, और क्या ऐसी बात है जिससे बीजेपी काऊ को नाराज करना नहीं चाहती है। तो विधायक उमेश शर्मा और मदन कौशिक के बीच बैठक हुई है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी बैठक में मौजूद हैं। और खबर देहरादून से, विधायक उमेश शर्मा काऊ का बड़ा खुलासा। घर वापसी के लिए कांग्रेस आला कमान तक नहीं गया था, ये कहना है काऊ का। अंतिम मौके पर यशपाल और संजीव की बात कराना चाहता था। यशपाल आर्य की बीजेपी आला कमान से बात कराना चाहते थे काऊ, ये कहना है काऊ का। तो घर वापसी के लिए नहीं गया था, अंतिम मौके पर यशपाल और संजीव की बात कराना चाहता था, ये कहना है काऊ का। और काऊ के साथ बैठक भी बीजेपी ने की है। आपको बता दें यशपाल आर्य की बीजेपी आलाकमान से बात कराना चाहता था काऊ का, ये कहना है। तो काऊ का ये कहना है कि यशपाल आर्य जो अब वापसी कर चुके हैं कांग्रेस में, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं काऊ की वो दरअसल बीजेपी आलाकमान से बातचीत कराना चाहते थे यशपाल आर्य की, और इसी वजह से वो गए थे मुलाकात करने। वीवीआईपी मूवमेंट से यशपाल आर्य तक पहुंचने में देरी हुई, ये कहना है काऊ का। तो काऊ ने ये एक बड़ा खुलासा किया है कि वो काऊ का ये कहना है कि वो यशपाल आर्य की बातचीत कराना चाहते थे आला कमान से, और घर वापसी के लिए कांग्रेस आला कमान तक नहीं गया था, ये उन्होंने खुलासा किया है। मेरा हाईकमान मुझे जिस भी काम को कहेगा मैं। तो आप राहुल जी से मिलने गए थे या नहीं गए थे? ये तो है, वो मेरा हाईकमान जानता है। राहुल जी की बात आप कर रहे थे, तो राहुल जी और उनके साथी भी जानते होंगे जो भी सच है। मेरा हाईकमान मुझे जिस भी काम को कहेगा मैं। तो आप राहुल जी से मिलने गए थे या नहीं गए थे? ये तो है, वो मेरा हाईकमान जानता है। राहुल जी की बात आप कर रहे थे, तो राहुल जी और उनके साथी भी जानते होंगे जो भी सच है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। सुदीप, काऊ ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि दरअसल वो यशपाल आर्य की बातचीत कराना चाहते थे आला कमान से, वो लंबे समय से नाराज चल रहे थे। देखिए, काऊ का कद भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा है वो भले ही कांग्रेस से बागी होकर आए, इस बात से समझा जाना चाहिए कि बीते दिनों उनके प्रोग्राम में जब कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनके साथ मिसबिहेव किया और इसमें काऊ ने भी उन्हें औकात दिखाने की बात की, अंत में कार्रवाई दूसरे खेमे पर हुई। इसके ठीक बाद हमने देखा कि जब बागियों की नाराजगी का सिलसिला शुरू हुआ तो काऊ को सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया था, क्योंकि काऊ सर्वाधिक मतों से जीतने वाले हैं, बहुत सेफ सीट है उनकी। जहां तक 10 तारीख की सूत्र बताते हैं, 10 तारीख की रात में करीब 12 बजे उमेश शर्मा काऊ को फोन आया कि आप जहां भी जिस भी हालात में तत्काल दिल्ली पहुंचे।
जी। दिल्ली जाने के समय ही रास्ते में उन्हें टास्क दे दिया गया था कि यशपाल आर्य संजीव आर्य से उन्हें बातचीत करनी है और शायद वो नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। यही एक वजह थी कि वो कांग्रेस आला कमान के बहुत बेहद करीब तक पहुंच गए थे और चाहते वो ये थे कि यशपाल आर्य संजीव आर्य से बात हो जाए, क्योंकि यशपाल आर्य, उमेश शर्मा काऊ और संजीव आर्य ये आपस में बड़े सहज रहे, इनकी बातचीत होती रही है। जी। हालांकि वो अपने इस मिशन में पूर्ण नहीं कर पाए। हालांकि बाद में ये भी आरोप लगे उमेश शर्मा काऊ पे कि ये कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे, इसलिए वहां तक गए और अंत में निकल गए, आंगन तक आए, चाय पी जी। और चले गए। कुल मिलाकर जबकि सुदीप काऊ उन्होंने ये ने खुलासा संकेतों किया में है कि उन्हें क्यों इतना नजदीक तक जाना पड़ा था, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि यशपाल आर्य नाराज रहें और वो कांग्रेस में चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। पौड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4.5 सालों में प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में काबिज हुई थी, उन मुद्दों को धरातल पर उतारने में कामयाब नहीं हो पाई है, बल्कि सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी की दर को बढ़ाने का काम किया है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की इस नीति का खामियाजा 2022 में होने वाले चुनाव में भुगतना होगा। सबसे पहले तो जो बेरोजगारी की स्थिति है, इस राज्य सरकार ने उत्तराखंड को नंबर 1 कर दिया है पूरे देश में, तो इस बात में उनकी बधाई देना चाह रहा हूँ। 0.3 to 0.4% सीएमआई का डेटा है, स्टेटिस्टिकल सर्वे का डेटा है। बेरोजगारी थी 17 में, आज की डेट पे 23 से 24% आ गई। एक दूसरा, अब उत्तराखंड में कुछ ऐसी घटनाएं शुरू हो गई हैं जो ऐतिहासिक हैं और जो पहले कभी नहीं हुई थी। किसानों के जैसे आत्महत्याएं हैं वो भी शुरू हो गई हैं। हमारी जो महिलाएं थी, जो घाट एरिया में, जो गढ़वाल लोकसभा घाट एरिया है, वहाँ पे ननप्रयाग जो रोड का चौड़ीकरण था, उस पर पुलिस की लाठीचार्ज महिला पे हुआ। उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है, ये भी पहले। आगे रुद्रप्रयाग के बड़मा पट्टी के थाती दिगधार में सैनिक स्कूल निर्माण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने बजट देने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ ही कांग्रेस और यूकेडी में सरकार के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला और उन्होंने आंदोलन करने का मन बना लिया है। वहीं यूकेडी नेता मोहित डिमरी सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर 17 अक्टूबर को उपवास पर बैठेंगे। आपको बता दें, साल 2012-13 में दिगधार बड़मा में सैनिक स्कूल की स्थापना की घोषणा की गई थी और साल 2014 में उसकी शुरुआत के लिए 10 करोड़ की धनराशि से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, जो 2016 में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के बाद से ठप पड़ गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।